सीरीज नंबर्स थ्योरम का इसमें थ्योरम है कि अगर ए और बी रिलेटिवली प्राइम है यानी कि उनका जीसीडी 1 है, देन शो दैट ए माइनस बी एंड ए प्लस बी जीसीडी ऑफ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 आर 2 कि या 1 होगा उसका जीसीडी या 2 होगा अगर ए और बी रिलेटिवली प्राइम है। इसके लिए हमने ये प्रूव करना है इफ के बाद ये टर्म है और देन के बाद ये टर्म है। इट मीन आफ्टर इफ ए एंड बी जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1, इट मीन ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है और कोई 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। देन तो फिर हमने ये जो प्रूव करना है, देन के बाद जो टर्म है ये हमने प्रूव करनी है कि a माइनस बी और a प्लस बी का जीसीडी भी 1 होगा या 2 होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमने प्रूव करना है कि a माइनस a माइनस बी और a प्लस बी का जीसीडी हमने 1 या 2 प्रूव करना था, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इनका जीसीडी d है। सपोज दैट जीसीडी ऑफ a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू d, कि a माइनस बी और a प्लस बी का जीसीडी जो है वो d है। दिस implies by alternative definition of GCD we have कि अगर इन दोनों का GCD d है तो d इसको भी डिवाइड करेगा और d इसको भी डिवाइड करेगा। If a minus b, d is the GCD of a minus b and a plus b, then d divides a minus b and d divides a plus b. If d divides a minus b and d divides a plus b, then d will also divides their sum and their difference. कि d अगर a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है और d अगर a प्लस बी को डिवाइड कर रहा है तो d इनके सम को भी डिवाइड करेगा कि a माइनस बी प्लस a प्लस बी इनके सम को भी डिवाइड करेगा और d इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा कि d इनके a माइनस बी माइनस a माइनस बी को डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज दैट अगर इनके हमने इनको ऐड किया तो माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट d डिवाइड्स 2a, ये a प्लस a 2a हो गया, ये माइनस b और ये प्लस b आपस में कैंसिल हो गए और यहां से a और ये माइनस a ये कैंसिल हो गया, माइनस b और माइनस b तो ये माइनस 2b हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट d डिवाइड्स 2a and d divides minus 2b. This implies that d divides 2a and d divides 2b with negative sign हम इसका खत्म कर सकते हैं। d divides 2b कि ये माइनस वाले को डिवाइड कर रहा है तो प्लस वाले को भी डिवाइड करेगा। अब since it is given that a और b these are relatively prime, relatively prime mean कि इनका ये given है कि a और b का GCD 1 है, कि ये relatively prime numbers है, इनको 1 के अलावा कोई इनका कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो अगर इनका GCD 1 है या अगर d भी होता तो d can be expressed as ax plus by. This implies that there exist two integers x and y such that ax plus by is equal to 1. अगर इनका GCD d भी होता तो हम लिख सकते by the linear combination ax plus by is equal to d, तो यहाँ d 1 है तो हमने क्या कहा, this implies that there exist two integers x and y such that ax plus by is equal to 1. इसको हमने इस तरह लिख दिया। अब दोनों साइड्स पे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, multiplying both sides by 2. This implies that 2ax plus 2by is equal to 2. इसको हमने 1 का नाम दे दिया, इसको हमने a का नाम दिया और इसको हमने b का नाम दिया। From a and b we have that a से हमने क्या कहा, ये a है और ये b है, स्मॉल a और ये स्मॉल b, d divides 2a and d divides 2b. अब from a and b we have that d divides 2a and d divides 2b. अगर d 2a को डिवाइड कर रहा है तो 2a के साथ हम x मल्टीप्लाई कर सकते हैं
क्योंकि ये 2a का मल्टीपल बन जाएगा। d अगर 2a को डिवाइड कर रहा है तो 2a के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। d डिवाइड्स 2a एंड d डिवाइड्स 2b 2ax एंड d डिवाइड्स, अगर d 2b को डिवाइड कर रहा है तो d विल आल्सो डिवाइड्स 2b एंड y, कि 2b के मल्टीपल जो कि y है हमारे पास, 2by is a multiple of 2b. तो d, this implies that d divides 2ax and d divides 2by. अगर ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा. This implies that d divides 2ax plus 2by. अब यहाँ से d 2ax plus 2by को डिवाइड कर रहा है. जब d 2ax और 2by को डिवाइड कर रहा है which is equal to 2, तो this implies that d divides 2, कि d जो है वो by 1, यहाँ से कि 2ax plus 2by किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है. तो ये d 2ax plus 2by को डिवाइड कर रहा है. This implies that d divides 2, कि d 2 को डिवाइड कर रहा है from 1 इससे. अब since 2, अब 2 क्या है, 2 is a prime number, 2 एक प्राइम नंबर है हमारे पास. ये सिर्फ 2 ही इवन प्राइम है बस, बाकी सारे इवन नंबर्स हमारे पास प्राइम नंबर्स नहीं है. 2 ही सिर्फ इवन प्राइम है. Therefore d is equal to 1 or 2. d किसके इक्वल होगा, कि ये d जो है ये 2 को डिवाइड कर रहा है, d 2 को डिवाइड कर रहा है. तो कौन से नंबर्स हैं जो 2 को डिवाइड करते हैं, 2 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, या 1 डिवाइड करता है या 2 डिवाइड करता है. एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ और 1 डिवाइड्स एवरी इंटीजर. तो d क्या हो सकता है, या 1 डिवाइड्स 2 या 2 डिवाइड्स 2. तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, d इज इक्वल टू या 1 होगा या 2 होगा. तो यूजिंग d इज इक्वल टू 1 और 2 इन इक्वेशन a हमारे पास क्या है, ये जो हमने सपोज किया था. हमने सपोज किया था कि d क्या है, हमने सपोज किया था कि a माइनस बी और a प्लस बी का जीसीडी d है. हमने सपोज किया था कि a माइनस बी और a प्लस बी का जीसीडी d है. तो d को अब हमने यहाँ क्या कर दिया कि d या 1 है या 2 है. तो यूजिंग d इज इक्वल टू 1 और 2 इन इक्वेशन a इक्वेशन हमारे पास ये थी, जिसका हमने सपोज किया था कि ये जीसीडी इसका d है. तो यहाँ हम d की वैल्यू, इसका मतलब है यहाँ पे d की वैल्यू या 1 आ सकती है या d की वैल्यू 2 आ सकती है. तो यहाँ हम पुट कर देंगे यूजिंग d इज इक्वल टू 1 और 2 इन इक्वेशन a वी हैव a माइनस b, जीसीडी ऑफ a माइनस b कोमा a प्लस b इज इक्वल टू 1 हो सकता है या 2 हो सकता है. और यही हमने प्रूव करना था कि a और b का जीसीडी या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है. इससे हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो गया. अब हम कि अगर आपके पास कोई भी एग्जाम्पल इसकी कोई भी इंटीजर ले लें, जैसे 5 और 6 ले लें, 6 और 5 ले लें, चले 6 और 5 का जीसीडी हमारे पास 1 आता है. तो 6 और 5 का अगर हमारे पास जीसीडी 1 आता है तो 6 माइनस 5 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 6 प्लस 5 हमारे पास 11 आ जाएगा. तो ये 1 का और 11 का जीसीडी भी या 1 होगा या 2 होगा. तो 6 और 5 का जीसीडी हमारे पास 1 और 11 का जीसीडी हमारे पास 1 बनता है, 2 नहीं बनता. तो इसका एग्जाम्पल से भी, इसकी आगे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि बाय एग्जाम्पल भी ये चीज प्रूव है. और अगर आप a और b की जगह पे कुछ और कोई इंटीजर ले लें, जैसे फर्ज करें कि 13 और 9 ले लें, यहाँ पे a की जगह पे 13 ले लें और b की जगह पे 9 ले लें. तो 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा. और 13 प्लस 13 माइनस 9 और 13 प्लस 9 इनका जीसीडी भी हमारे पास 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 और 13,
वो भी हमारे पास इसका GCD 2 बनेगा। ये आप एग्जांपल्स लेके इसको आप देख सकते हैं कि या GCD इनका 1 बनेगा या GCD इनका